नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम लोग 20 जून 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ ही 19 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे। तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हर साल 20 जून को, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर जून के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 तारीख को मनाए जाते हैं हम लोग मिल्क डे, यानी कि दुग्ध दिवस। 2 तारीख को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 तारीख को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, फूड सेफ्टी डे। उसके बाद अगर 8 तारीख को देखेंगे, 8 तारीख को वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। 12 तारीख को क्या मनाते हैं हम लोग, बाल श्रम निषेध दिवस। और 14 को मनाते हैं रक्त दाता दिवस, ब्लड डोनर डे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में शोधकर्ताओं ने लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की है। तो 15 बिलियन साल यानी कि 1.5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म खोजा गया है किस स्टेट में, तो ये स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में खोजा गया है 1.5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कंभमपति हरिबाबू, कंभमपति हरिबाबू। और सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी। अभी उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम क्या था, कोल से अमोनिया नाइट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट था, और जो कि भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था। इसके आगे अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, तो वो कंपनी जो प्राइवेट हो और 1 बिलियन का कंपनी बन चुका हो उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया भारत का, तो वो बन गया है सर्वम एआई। इस तरह अगर पहला कंपनी देखेंगे जो कि यूनिकॉर्न कंपनी बना था, वो बना था 2011 में। और 2011 में कौन बना था, इनमोबी। उसके बाद अगर एडुटेक का बात करेंगे, एजुकेशन वाले कंपनी का बात करेंगे, तो बायजूस पहला कंपनी था जो कि यूनिकॉर्न कंपनी बना था। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे अगर 1 मिलियन का पार होता है डॉलर का, $1 मिलियन का, तो उसको मिनी कॉर्न बोलते हैं। डेगाकॉर्न कंपनी उसको बोलते हैं जो $10 बिलियन का पार कर जाए। और हेक्टोकॉर्न बोलते हैं जो 100 बिलियन का पार क्रॉस कर जाए। इसके आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। न्यू दिल्ली में बिल्डकॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है, किसके लिए, तो निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम क्या है, बिल्डकॉन 2026, हो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। फिजिकल जो डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य ने दर्ज किया गया है, किसके द्वारा, कैग के रिपोर्ट के द्वारा। और वित्त वर्ष कौन सा है, 2025 वाला है, तो ये है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। निम्न में से किस देश में 14वां मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा इंडिया में, ऑप्शन नंबर ए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 आयोजित किया जाएगा भारत में, जो कि 14वां संस्करण है उसका। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जसदान पटारी एक संदूक है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है गुजरात से। और इसके अलावा अभी पिछले दिन में 2 हम लोग जीआई टैग और देखे थे, जो था एक सारिंद जो कि झारखंड का था और ये भी वाद्य यंत्र था, और एक देखे थे बिहू पेटा, ये कैची था, ये भी वाद्य यंत्र था और ये था असम से रिलेटेड। और अभी देख रहे हैं हम लोग जसदान पटारी जो कि एक संदूक है और ये गुजरात से रिलेटेड है। किस देश में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओओसी के दौरान 15 देशों ने
मोम्बास घोषणा को अपनाया है। 11वें जो अभी ओओसी हो रहा था, यानी कि आवर ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसके दौरान 15 देशों ने मोम्बास घोषणा को अपनाया है। ये हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था केन्या में, ऑप्शन नंबर ए। और इसका संस्करण कौन सा है? 11वां संस्करण है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई CBN at 361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब लिखी गई है? CBN at 361 डिग्री पॉलीमैथ, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये किया गया है शाखामूढ़ु श्रीनिवास प्रसाद द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? CBN at 361 डिग्री पॉलीमैथ। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? ये मेघालय में किया गया। आज मेघालय से 2 प्रश्न है कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया गया? ये किया गया मेघालय में। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाले प्रथम मध्य एशियाई देश बन गया है? तो ये बन गया है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। उज्बेकिस्तान पहला मध्य एशियाई कंट्री बन गया है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हुआ है। निम्न में से किस देश में 23वां खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 शुरू किया गया? खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 जो कि 23वां संस्करण था, ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर बी। एक नोमैडिक एलिफेंट भी होता है मंगोलिया में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? किसके द्वारा भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT हैदराबाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 19 जून 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है सुंदरराजा पटिलिंगम को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अनुसार भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? IIT दिल्ली है। और इससे पहले हम लोग देखे थे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 के अनुसार सरकारी वाला लिस्ट में सबसे ऊपर कौन था? JNU था। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष का निर्धारित किया है? ये किया है UAE ने। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सेबल चट्टोपाध्याय। इंडिया AI मिशन द्वारा लॉन्च किया गया भारत के पहले स्वदेशी और परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी AI का मॉडल का नाम रखा गया वार्या। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रहलाद सिंह जोशी ने किया, जो कि इसके मामले के मंत्री है। बिहू पेपा ये किस राज्य के पारंपरिक वाद्ययंत्र है जिसको GI टैग मिला है? ये असम से है। और हाल ही में अख्तियार द यूनिफायर नामक एक पुस्तक को लिखा गया है, जिसका विमोचन कौन किए हैं? CP राधाकृष्णन जी किए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सा है? जियो है। भारत का सबसे ऊंचा विंग टर्बाइन ये कर्नाटका में लगाया गया है। और सहकारी फसल ऋण माफ़ी की सीमा बढ़ा करके 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र का विकसित करेगा? बिहार में करेगा। और विश्व सिकल सेल दिवस मनाते हैं हम लोग 19 जून को, जो कि सिकल सेल क्या है? एक RBC का कठोर होना एक डिजीज है, और इसके लिए एक दिन मनाते हैं हम लोग 19 जून को, सिकल सेल डे। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।